आंख बंद करके क्या ध्यान कर रहा था? आंख बंद कर लेना ही ध्यान है। कुछ करते हैं ना, तो कहा कि आंख बंद कर लिए थे, अब बस कुछ कुछ मन में चल रहा था, उसी को देख रहे थे। मैंने कहा कि चलो कुछ तो देख रहा था, कम से कम अपने विचार को भी देख रहा था तो कुछ लाभ तो है, लेकिन यही ध्यान नहीं है। योग चित्त वृत्ति के निरोध को कहते हैं। ये जो विचार उठ रहे हैं ना, इन विचारों को न उठने देना, ऐसी अवस्था प्राप्त कर लेना योग कहलाता है। विचार उठे ही ना, आप अपने को उस अवस्था में ले जाओ, यही तो असली ज्ञान है। संत लोग यही तो समझाते हैं। अभी आप यही सुन रहे थे, आप के अंदर में ही परमात्मा ने एक ऐसा स्थान बना दिया है ना, जहां आप अगर अपने दृष्टि को पहुंचा दें, जो देख रहे हो ना आप आंख बंद करके अंधेरा, तो आंख बंद करने पर जो अंधेरा लगता है, इस अंधेरे में देखने की युक्ति और दिखने वाले स्थान का ज्ञान होना चाहिए। वो स्थान हमारे अंदर में है। वहां अगर आपकी दृष्टि चली गई तो आपका मन उस दृष्टि के पीछे जाएगा, स्वाभाविक है। जिधर दृष्टि जाएगी उधर मन जाएगा। हमारी ओर आप देख रहे हैं तो आपका मन हमारी ओर है, आप पीछे मुड़ के देखेंगे आपका मन पीछे चला जाएगा। दृष्टि के पीछे मन चलता है, दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध है। तो संत लोग कहते हैं बस यही भेद है। आपकी दृष्टि एक ऐसी स्थिति में जा सकती है जो ईश्वर कृत स्थान है, जहां जाने पर पूर्ण सात्विकता और निर्विषयता रहती है। तो उस दृष्टि के पीछे आपका मन वहां चला जाएगा और मन चिंतन रहित हो जाएगा, चित्त वृत्ति का निरोध हो जाएगा। और चित्त वृत्ति के निरोध होते ही इस आंख को बंद करके जो अंधेरा देख रहे हो, वो अंधेरा तब नहीं रहेगा, अंधेरा नहीं रहेगा, दिव्य दृष्टि हो जाएगी। हम लोग भगवान शिव को त्रिनेत्र देखते हैं ना, तो सबको तीसरा नेत्र है, वो बंद है। उस तीसरे नेत्र को खोलने की युक्ति जानना है। इसी को गुरु नानक कहते हैं, एक दृष्टि समसर कर जाने जोगी कहिए सोई। बाई दाई दोनों दृष्टिधारों को जो एकाग्र कर सकता हो, एक कर सकता हो, वही जोगी है। बाकी सब जोगी हैं, कहने मात्र के हैं। भगवान कृष्ण ने सबसे बढ़कर के योगी बताया। योगी को का तपस्वी भी धिको योगी, ज्ञानी भ्योपि मतोधिकः, कर्मी भ्यश्चाधिको योगी, तस्माद् योगी भवार्जुना। भगवान ने स्पष्ट अर्जुन को कहा कि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो योगी बनो। हे अर्जुन, तपस्वियों से बढ़कर के योगी होते हैं। एक पैर पर खड़ा है, तपेद वर्ष सहस्राणि एक पाद स्थितो नरः, सुषुम्ना ध्यान योगस्य कलाम नारहन्ति षोडशीम। एक पैर पर खड़ा होकर 1000 वर्ष तप करने वाला, ये जो योग साधना है ना, दोनों दृष्टियों को एक कर सुषुम्ना में अपने आप को केंद्रित कर देना, चित्तवृत्ति को सुषुम्ना में ले जाकर पूर्ण सिमटाव कर देना, ये शिव नेत्र के ध्यान के सामने 1000 वर्ष एक पैर पर खड़ा रहकर तप करना, उसके सामने एक लेश मात्र भी नहीं है। सुषुम्ना ध्यान की सफलता, आंशिक सफलता के सामने 1000 वर्ष तक एक पैर पर खड़ा रहने वाला 16 गुना कम पुण्य का भागी है। सोच लीजिए। इतना ही नहीं, ये अपनी बात नहीं है, ये तो शास्त्र की बात है, वेद उपनिषद की बात है।
अश्वमेध सहस्राणि वाजपेयी शतानि च एतानि ध्यान योगस्य कलाम नारहन्ति षोडशी। देखिए वेदांत कहता है कि एक अश्वमेध यज्ञ को छोड़िए, 1000 अश्वमेध यज्ञ, 100 वाजपेयी यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ तो आप लोग समझते हैं, रामायण में देखे होंगे, लव कुश भगवान राम के अश्वमेध का घोड़ा पकड़ दिया था। वाजपेयी यज्ञ भी अश्वमेध यज्ञ जैसा ही होता है। फर्क इतना है कि अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा सामान्य घोड़ा होता है जिसको छोड़ दिया जाता है और उसके पीछे पीछे सेना चलती है। जिस राज्य होके गुजरे वह राज्य अधीनता स्वीकार करके टैक्स दे दिया, आगे बढ़ गए, घोड़ा को रोक लिया, युद्ध हुआ, घोड़ा के पीछे सेना है, युद्ध में उस राजा को पराजित करके फिर आगे बढ़ा। इस तरह से सभी राजाओं को पराजित करता हुआ घोड़ा यज्ञ स्थल पर वापस आ गया, सभी राजा जीत लिए गए, फिर अश्वमेध यज्ञ पूरा हुआ। वाजपेयी यज्ञ में, बाज का अर्थ होता है घोड़ा, वाजपेयी यज्ञ में मंत्र की शक्ति से पुरोहित अग्निकुंड से घोड़ा प्रकट कर देते हैं, जैसे अग्निकुंड से द्रौपदी और उसका भाई प्रकट हुआ था। और वो घोड़ा अश्वमेध के घोड़े की तरह निकलता है और युद्ध करके सभी राजाओं को उसी तरह पराजित करता हुआ जब यज्ञ स्थल पर आता है तो पुरोहित अपनी मंत्र शक्ति से उस घोड़ा को पुनः उसी हवन कुंड में समाहित कर देते हैं, तब वाजपेयी यज्ञ समाप्त पूर्ण होता है। ऐसा 100 यज्ञ। आज आपको कोई ऐसा राजा मिलेगा जो सबको पराजित करे, उस देश का नाश हो जाएगा। रूस की हालत खराब है, उतना बड़ा शक्तिशाली देश एक यूक्रेन से। अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश वियतनाम से हार के भाग गया, अफगानिस्तान से भाग गया। वियतनाम एकदम छोटा और गरीब देश, लेकिन आदमी का हौसला ऐसा था कि अमेरिकन सेना को देखते बच्चा बच्चा पत्थर मारने लगता था, लोग चलाओ गोली, भागना पड़ गया। एक छोटा देश को नहीं पराजित कर पा रहे तो सारी दुनिया को जीतेंगे। ऐसा कोई राजा हो गए तो आपको लगता है कोई ऐसा पुरोहित आपको आज मिलेंगे जो मंत्र के द्वारा हवन कुंड से अग्नि पर घोड़ा प्रकट कर दे? कोई मिलेंगे क्या? नहीं मिलने वाले। तो आप वाजपेयी यज्ञ कर ही नहीं सकते। पर ऐसे दुर्लभ अश्वमेध और वाजपेयी यज्ञ हजारों की संख्या में कोई कर ले, लेकिन ये जो आंख बंद करके गुरु की युक्ति से दोनों दृष्टिधारों को मध्य सुषुम्ना में केंद्रित करता है और इस ध्यान में जो आपको सिखा दिया गया, असली वेदज्ञ वही है, असली ज्ञानी वही है, असली वेद के मर्म को वही जानने वाला है, जो इस सुषुम्ना के मर्म को जानता है, शिवनेत्र ध्यान के मर्म को जानता है। विशेष बहुत गुना ज्यादा आपको पुण्य की प्राप्ति और सुख की प्राप्ति होगी इस ध्यान से, सुषुम्ना ध्यान से। तो ऐसी महिमा है इसकी। इसीलिए भगवान कहते हैं कि तपस्वी से बढ़कर योगी है। 1000 वर्ष तक सौभरी ऋषि पानी में तप किए
आंख खोले तो देखा मछली के जोड़े को काम क्रीड़ा करते हुए, भीतर काम भाव जग गया। तब से कामनाओं का नाश नहीं होता है, विकारों का नाश नहीं होता है। भले सिद्धियां आ जाती है, सिद्धि शक्ति आ जाती है, बड़े तपस्वियों का इतना बल कि आपको शराप दे तो नाश कर दे, लेकिन क्रोध तो रह गया तब ना शराप देते थे। क्रोध है तभी ना। आज जो संत हैं, जो इस तरह की साधना करते हैं, काम क्रोध सब पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, सब पर विजय। भस्मासुर से बड़ा तपस्वी, रावण से बड़ा तपस्वी कौन हुआ? अपनी गर्दन काट के रावण भगवान के चरणों पर अर्पित कर देता था, इतना बड़ा तपस्वी था। ए बच्चा, सबको शांत कीजिए, शांत हो बेटो। ऐसे ही बच्चा में एक सत्संग में हम बदमाशी कर रहे थे। एक बहुत सिद्ध बाबा थे, हमको बोले कि तुम बहुत बदमाशी करता है, बड़ा होकर साधु बन जाएगा। देख लो, हम साधु बन गए। साधु बनना है ना तो बदमाशी करो। अब माँ बाप को भी अगर तुमको साधु सन्यासी बनाना है तो छोड़ दे कि जाओ उछलो, अब कस के पकड़ लीजिए, कहीं बेटा सन्यासी हो गया झंझटे हो जाएगा, भागे नहीं। तो देखिए, लोग प्रणाम तो करते हैं, बाबा आप महान हैं, आपकी माँ महान है, आप जैसे भक्तों को जन्म दी है, लेकिन अपना बेटा को सन्यासी कोई नहीं बनाना चाहते। बहुत बिरला एक पीछे बैठे हुए हैं, वो हमको कल कह रहे थे, मैं चाहता हूँ मेरा बेटा सन्यासी बन जाए, धर्म के कार्य में लग जाए। ऐसे माता पिता बिरले होते हैं, बिरले होते हैं। प्रणम्य है ऐसे लोग जो अपने बच्चों को सहर्ष धर्म के लिए दान कर देते हैं। बहुत बड़ी बात है, सबके बस की नहीं है भाई। तो मैं कह रहा था, कोई प्रसंग सुना रहा था कि आप यह जो साधना है, इससे विकार दूर होता है, तप से विकार दूर नहीं होता। भगवान शिव को सामने प्रकट कर लेने वाला भस्मासुर, भगवान शिव वर मांगने के लिए कहा तो कहा जिसके सिर पर हाथ रख दूं भस्म हो जाए। और संत क्या होते हैं? संत सहाय दुख परहित लागी। भक्त तो दूसरों के हित के लिए दुख उठा लेते हैं, और तपस्वी को शक्ति चाहिए दूसरे का अहित करने की। तामसी तप है वो, जिसके सिर पर हाथ रखूं भस्म हो जाए। अब भोले बाबा तो भोले बाबा कह दिए, ये मस्त, देख लीजिए उस दुष्ट को। कहता है पहले आप ही के कपार पर रख के चेक करेंगे कि वरदान में दम है कि नहीं है। भोला बाबा भागे, भागे। वो क्यों भस्म करना चाहता था? उनको पता है माता पार्वती से विवाह करने की इच्छा थी उसकी, काम भीतर जगा हुआ था। वैसे सौभरी तप कर रहे हैं जल में, आंख खोले मछली को काम क्रीड़ा करते देख करके उनके भीतर भाव जग गया विवाह की। चले गए राजा मानधाता के यहाँ, जाके कहा कि राजन मुझे विवाह की इच्छा है, आपकी कन्या से शादी करना चाहता हूं। महाभारत में है सौभरी ऋषि का प्रसंग। मानधाता समझ गए कि तपस्वी है, अगर मैंने इसको कह दिया कि अपनी बेटी का विवाह आपसे नहीं करूंगा, आप तो बूढ़े हो, जर्जर शरीर वाले, बूढ़े व्यक्ति से जवान सयानी कन्या का विवाह करना महापाप बताया गया वेद में। महापाप। यजुर्वेद में एक मंत्र है जिसमें कहा गया है कि विवाह
कन्या का विवाह योग्य वर से करना चाहिए। अगर पिता किसी लोभ में आकर के अपनी कन्या का विवाह योग्य वर के जगह वृद्ध से, बीमार से, धन पैसा कुछ भी देख करके या ले करके करता है तो वो पिता घोर नरक में जाने का अधिकारी होता है। तो राजा जानते थे, धर्मात्मा राजा थे, आजकल के राजा के तरह नहीं थे घोटालाबाज, प्रजा के हित वाले राजा होते थे। धर्म के अनुसार धर्म दंड उनके ऊपर शासन करता था, धर्म के अपने गुरुओं के सलाह से शासन करते थे। देखिए राजा जान रहे थे कामी है, काम में ग्रस्त है, अभी अगर मना किए तो कामायत जायते क्रोधो क्रोधो। भगवान कृष्ण कहते हैं ध्यायतो विषयान पिंस संगस्तेषु पजायते संगात संजायत काम कामात क्रोधो भी जायते क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहाद स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। का ये काम में है, काम के बस में है, इसको रोकेंगे तो क्रोध उत्पन्न होगा, क्रोध होगा तो बुद्धि भ्रष्ट होगी, मुझको श्राप देकर विनाश कर देगा। तपस्वी है, बल है तप का इसको। उन्होंने बीच का रास्ता निकाला, कहा मेरे कुल में परंपरा है। किसकी परंपरा है? जो पहले होता था ना, राजा लोग करते थे, कन्या स्वयंवर में अपना वर चुनती थी। हमारे यहाँ स्वयंवर की प्रथा है, कन्याओं को छूट है अपना वर चुनने के लिए कि वह अपनी इच्छा से अपने अनुकूल वर को चुन ले। का अच्छा आप ये समझ रहे हैं कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, जर्जर हूं, इसीलिए आपकी कोई कन्या हमको पसंद नहीं करेगी। हमारा तपबल देखिए, अपने तप के बल से इतने सुंदर हो गए कि स्वर्ग में कोई देवता उतना खूबसूरत न था। और सौभरी जब राजमहल में खूबसूरत नौजवान बन के प्रवेश किया तो कन्या वरीयते रूपम, उनके रूप को देख करके उनकी 50 कन्याएं वरमाला लेकर उनके गले में डाल दी, 50 से शादी कर लिया। और उनका साधन खत्म हो गया, भूल गए कि हम तपस्या करने निकले थे मुक्ति पाने के लिए। कहानी खत्म हो गई। बड़ी बड़ी जटा जमीन को छूने वाली, चारों तरफ आग जला करके बीच में बैठ जाने वाला, जून के महीने में उस आग से आप 10 फीट दूर खड़ा नहीं हो सकते, वो उसके 5 फीट में बैठता था, चारों तरफ अग्नि, अब बीच में बड़ी बड़ी जुटाएं। लेकिन ऐसा समय आया कि कुछ दिनों के बाद थोड़ा सा कुसंग उनमें आया और जटा उटा कटा करके विवाह कर लिए। और ये घटना मैं आंखों देखी बता रहा हूं, अपने जन्मभूमि की। 34-35 साल की उनकी उम्र थी, 20-22 साल में घर से, 18-19 साल में घर छोड़े थे, किसी तपस्वी के साथ में रहे और आए, फिर इसी तरह जटाएं कटा ली और आकर कुछ दिन तक वहां पर रहा और बाद में फिर उसने सब कटा उटा करके शादी कर ली। पूछने पर कहा कि आप सही कह रहे थे हमको कि आप जिस राह पर चल रहे हैं वो मोक्ष का मार्ग नहीं है, वह विकारों को नहीं जिता पाएगा। अवश्य ही इस तरह की तपस्या से आपको कुछ यौगिक शक्ति आ जाए, कुछ सिद्धियां आ जाए, लेकिन इनसे आप मनोविकार नहीं जीत पाओगे, हृदय निर्मल नहीं कर पाओगे। यावत न मनो निर्मल तावत सर्वम निरर्थकम। और जब तक मन निर्मल ना हुआ हो तब तक सब व्यर्थ है, क्योंकि भगवान ने कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अब मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हृदय की शुद्धि नहीं होती इससे। हृदय की शुद्धि के लिए ज्ञान शौचम परित्यज्य बाह्यो रमते नरः,
स मूढ़म कांचनम त्यक्त्वा लोष्टम गृहानाते सुब्रत चित्त मंतर्गतम दुष्टम तीर्थ स्नानैर्न शुद्धते सत्सोपि जलेर धोतम सुरा भांडम युवा शुचि। आप मदिरा के पात्र को जो बंद है सील, उसको कितना भी स्नान करा दो, ढक्कन खोलने पर बदबू नहीं जाएगी। उसी तरह बाहरी तप तपस्या से शरीर को कितनों साध ले, मन नहीं साधा जाता है। साधना मन को है, क्योंकि मन एवं मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षयः। और ये मन को साधने का तरीका है योग। बैठ करके ध्यान कीजिए। ध्यान करने से, मंत्र जप करने, इष्ट रूप के ध्यान करने से पहले चित्तवृत्ति सात्विक हो जाती है, और तब उस सात्विक स्थान में सुषुम्ना में दृष्टि योग की क्रिया करने से युगल दृष्टि की धारें प्रविष्ट करते हैं अंदर का। जैसे आत्म सुखानुभूति आपको पहले ज्योति और नाद रूपी अमृत के रूप में होगा, तैसे ही भैयाजी हरि रस पी मतवारा। हरि रस जैसे ही पान करोगे, विषय रस की प्रवृत्ति आपके मन से अपने आप चली जाएगी, स्वाभाविक रूप से चली जाएगी। कबीर साहब ने कहा है, हंसा पायो मान सरोवर ताल तलैया क्यों डोले। जिस हंस को मान सरोवर मिल गया, वह ताल तलैया में नहीं, गंदे नाले में नहाने नहीं जाएगा। उसी तरह अपने हृदय स्थित, अपने अंदर में स्थित परमात्मा की विभूति रूप जब अमृत जो नाद और शब्द और ज्योति रूप में है, जैसे ही साधक इस दृष्टि योग की क्रिया के द्वारा प्राप्त करता है, वह विषय सुख से बिल्कुल मुक्त हो जाता है। और तब साधना करता हुआ इन साधनों के सहारे जाकर के परमात्मा से मिल जाता है। परमात्मा से मिल गया, योग की पूर्णता हो गई। सर्व परिपूर्ण तुरीयातीत ब्रह्म भूतो योगी भवति। इस तरह मंत्र जप, इष्ट रूप का ध्यान, ज्योति और नाद योग की क्रिया वेदों में, उपनिषदों में, संतों की वाणियों में, धर्म ग्रंथों में लिखा है। यह सहज साधन है, सरल साधन है, जो आपको पूर्ण योगी बना देगा, ईश्वर से एक करा देगा। सब कर सकते हैं। गुरु नानक ने कहा, राज महाराजा जोग मह जोगी, तप में तपिसुर, गृहस्थ मह भोगी, ध्याय ध्याय भक्त सुख पावा, नानक तिस पुरुष का किन अंत न पावा। मोक्ष के सभी अधिकारी हैं, सभी कर सकते हैं। विप्र भंगी अपड़ पढ़ुआ, करो तरी हो निशंक हो। ब्राह्मण हो, दलित हो, स्त्री हो, पुरुष हो, पढ़े हो, अनपढ़ हो, सब कर सकते हैं। बस इस साधना को गुरु से सीखिए, खान पान पवित्र रख करके कीजिए। गुरु नानक कहते हैं कि गृहस्थ भी कर सकता है, परिवार में रह करके। घर त्यागा हुआ जोगी विरक्त महात्मा भी कर सकते हैं। राज करते हुए महाराजा जनक जैसे राजा भी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी किए हैं तरते गए सब अस किए, सब राव राना रंक हो। राजा हो, भिखारी हो, गरीब हो, मजदूर हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, सबके सब मोक्ष को प्राप्त किए हैं जो इस तरह की साधना किए हैं। इसीलिए ज्ञान और योग का साधन नियमित करना मुक्ति का मार्ग है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। काजल दिए से क्या हुआ, ताकन का ढब नाय, ताकन का ढब नाय। ताकन की गति है न्यारी, जब जब देवे ताक सुई हट्टी हट्टी प्यारी। परमात्मा इसने बतलाया कि ताकने का भेद है। परमात्मा हम लोगों को दो आंखें दी है, तो बाहर के संसार के हम लोग इस आंखों से देखते हैं, लेकिन परमात्मा को देखने के लिए वह तीसरी आंखें हैं, जो उससे देख लेते हैं, परमात्मा का दर्शन कर लेते हैं। कहते हुए ही पिया की प्यारी परमात्मा उन्हीं पर कृपा करते हैं, उन्हीं पर दया करते हैं। इसलिए इसी को हम लोग विस्तार से भी श्रवण किए। अब पूज्यपाद स्वामी श्री लीलोलाल जी महाराज सिद्धपीठ भागलपुर से पधारे हुए हैं, उनके मुखारबिंद से अमृत वाणी को श्रवण करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि।
महोमोहतमपुन जो सुवचन रवि करन करो। आराध्य देव के प्रतिमूर्ति एवं संतमत के विभूति स्वरूप पूज्यपाद गुरुजन, आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी आप लोग श्रद्धेय स्वामी सत्यप्रकाश जी महाराज से श्रवण कर रहे थे उस सत्य स्वरूप सर्वेश्वर का साक्षात्कार हम कैसे करेंगे। उस सर्वेश्वर से मिल जाना ही योग कहलाता है। बाहर में छात्र लोग पढ़ते 1 जोड़ 1 1+1=2 कहते हैं, लेकिन इस अध्यात्म विज्ञान में 1 जोड़ 1 2 नहीं होता है, 1 जोड़ 1 1 ही होता है। एक परमात्मा है, दूसरा जीवात्मा है। दोनों का जब संयोग हो जाएगा तो दोनों एक हो जाएगा। योग का अर्थ होता है जोड़ना, आपस में मिलाप, और जो इस कार्य को करते हैं उसे योगी कहा गया है। योगी किसी वेश विशेषधारी को नहीं कहा जाता है। योगी तो वे कहलाते हैं, एक दृष्टि करी समसरी जाने जोगी कहिए सोई। योगी वे कहलाते हैं जो दोनों दृष्टिधार को जोड़ना जानता है। जो दृष्टिधार को जोड़ता है कहां पर, तो सुषुम्ना में, उसी को हम योगी कहते हैं। जो योगी होते हैं, अभी सुन रहे थे स्वामी जी से, उनके पास बड़ी सिद्धि होती है। बाहर में भी लोग तप करते हैं तो सिद्धि मिलती है और उसमें शक्तियां आ जाती है। एक बहुत बड़े योगी थे तेलंग स्वामी जी महाराज, काशी में रहते थे। उसे लोग भगवान विश्वनाथ का अवतार भी कहते थे। एक बार काशी के नरेश और उसके दूसरे संबंधी दूसरे नरेश राजस्थान से दोनों आए तो नौका विहार कर रहा था। जब नौका विहार करता तो देखा दूर में लगा कुछ कोई तैरते हुए आ रहा है, तो आपस में दोनों चर्चा कर रहे थे। जहाँ पे एक अच्छे योगी हैं, उसका नाम तेलंग स्वामी है। चर्चा कर ही रहे थे, तब तक मैं देखता क्या हुआ, नाव पर आके बैठ गया। जब नाव पर देखा तो एक महात्मा है, तो दोनों बड़ी श्रद्धा से उनसे बात करने लगा। कुछ जिज्ञासाएं थी, उसका समाधान करवाने लगे। और तेलंग स्वामी करते हैं क्या, उस नरेश का जो तलवार था रखा हुआ, उसको उल्टा पुल्टा के देखने लगा। देखते देखते उस तलवार को गंगा में फेंक दिया। अब वो राजा बिगड़ गए, आप कैसे महात्मा हैं, कैसे जोगी हैं, हमारे तलवार को फेंक दिया, बड़ा कीमती तलवार है, ये गौरव का विषय है। अब अपने सिपाहियों से कहा नाव के किनारे करो, और जब तक वह तलवार नहीं मिलेगा तो महात्मा जी को छोड़ेंगे नहीं, जोगी को नहीं छोड़ेंगे, कैद कर लेंगे। अब जोगी में सिद्धि होती है, वो कहते हैं भाई तो राजा है, उगता काहे रहे हो। अब
नाव पर से अपना हाथ नीचे किया गंगा में, 4-5 तलवार आ गया उसके हाथ में। कहा ले लो, तुम्हारा कौन सा तलवार है पहचान लो, जो तुम्हारा तलवार है अपना ले लो। अब सब तलवार एक ही जैसा है। अब उस राजा को परेशानी होगी कौन सा तलवार है। तब मुस्कुराते हुए तेलंग स्वामी कह रहे तुमको अपने बल शक्ति पर इतना घमंड था, जो हम राजा है, अब मेरी तलवार है, लेकिन तुम आज तक अपने तलवार को नहीं पहचान पाते, तो तलवार क्या है। तो तब बेचारे चुप हो गए। तब तेलंग स्वामी उसमें से उनका तलवार था निकाल के दे दिया और बाद बाकी को फेंक दिया, फिर नदी में डाल दिया। तो ऐसे योगी होते हैं, उनको सिद्धि मिलती है और वे बहुत दिन तक जीवित रहे तेलंग स्वामी। उनको रामकृष्ण परमहंस जी महाराज से भी मुलाकात, श्यामाचरण लहरी से भी मुलाकात, बहुत लोगों से मिले, वरिष्ठ महापुरुष थे। तो जो योग करेंगे, तो योग का लक्ष्य ही है जो उस प्रभु को प्राप्त करना। और सुन रहे थे योग कैसे करें, उस प्रभु को कैसे प्राप्त करें। उस प्रभु को प्राप्त करने के लिए सुन रहे थे योग कहते, चित्तवृत्ति निरोध को योग कहते हैं। तो चित्तवृत्ति का निरोध कैसे होगा, हमारी वृत्ति जो बहिर्मुखी बनी हुई है उसको अंतर्मुखी कैसे करेंगे। तभी सुन रहे थे स्वामी जी से लोग आंख बंद करके ध्यान करते हैं। तो हमारे संत महापुरुष ने बड़ा अच्छा कहा, बंद कराए पलक पटको, कहे बाहर में तुम मत भटको। योग करना चाहते, ध्यान करना चाहते हैं, तो योग के 7वें अंग ध्यान होता है। तो ध्यान करेंगे तो ज्ञान होगा। तो ध्यान कैसे करें, तो संतों ने कहा बंद कराए पलक पटको, कहे बाहर में तुम मत भटको।